Hello, guys, and welcome back to Sobhagya Gautam Education. Today, we'll discuss about the three funds related to budget. जो गवर्नमेंट अकाउंट होता है उसके अंदर तीन सब अकाउंट्स होते हैं, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक पब्लिक अकाउंट और एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उसका आर्टिकल होता है 266 क्लॉज 1। जो भी इनकम टैक्सेस होते हैं, जो भी लोन्स रेज करती है गवर्नमेंट और जो भी लोन्स रिकवर किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो सभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये पता होगा कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, जो भी बड़े बड़े गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि हर कोई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकलवा सकता है। इसके लिए एप्रोप्रिएशन एक बिल जो होता है वो पास करना पड़ता है पार्लियामेंट से। गाइस, हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि जो एप्रोप्रिएशन बिल होता है वो CGA प्रिपेयर करता है, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ जो अकाउंट्स होता है वो प्रिपेयर करता है एप्रोप्रिएशन बिल। और एप्रोप्रिएशन बिल जब पास होता है तभी हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकलवा सकते हैं। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नीड्स पार्लियामेंट्स परमिशन। अब हम दूसरे पब्लिक अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका आर्टिकल होता है 266 क्लॉज 2। पब्लिक अकाउंट में जो भी प्रोविडेंट फंड की मनी होती है वो आती है। सेविंग, स्मॉल सेविंग्स होती हैं, जो पोस्टल डिपॉजिट्स होते हैं, वो सभी पब्लिक अकाउंट में आते हैं। दीज फंड्स डू नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट, दे हैव टू बी पेड बैक एट सम टाइम टू द राइटफुल ओनर्स। यानी कि ये जो फंड होता है गवर्नमेंट इसकी ओनर नहीं होती है, गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई हक नहीं होता है। गवर्नमेंट सिर्फ एज ए बैंकर जो है वो काम करती है। गवर्नमेंट इज़ मेयरली एक्टिंग एज ए बैंकर इन द ट्रांजेक्शन्स ऑफ पब्लिक अकाउंट। बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ द फंड, एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम इट आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्रूव्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। इसी नेचर की वजह से जो इसका जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए भी पार्लियामेंट से कोई भी परमिशन नहीं चाहिए होती है। पब्लिक अकाउंट इज़ नॉट ए फंड और एन अकाउंट इटसेल्फ, बट ए collective term for such type of accounts where the funds do not belong to the government। यानी कि जो पब्लिक अकाउंट होता है वो अपने आप में एक अकाउंट नहीं होता है। पब्लिक अकाउंट एक कलेक्टिव टर्म है उस तरह के अकाउंट्स की जो गवर्नमेंट ओन नहीं करता है, जिसका ओनर गवर्नमेंट नहीं होती है। जैसे कि प्रोविडेंट फंड, जो प्रोविडेंट फंड होता है उसके ओनर वही लोग हैं जो उसमें पैसे जमा करवाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को वो पैसे उनके ओरिजिनल ओनर्स को वापस करने पड़ते हैं। जब भी पहली बार कोई पब्लिक अकाउंट बनाना पड़ता है तो सिर्फ पहली बार ही पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए होती है, उसके बाद पार्लियामेंट की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होती है। इसकी मैंने एक एग्जांपल भी लिखी है, सेंट्रल रोड फंड एक्ट 2000, वेयर रोड सेस ऑन पेट्रोल डीजल वुड बी डिपॉजिटेड। अब हम पढ़ेंगे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों, कभी भी जब देश में कोई इमरजेंसी आती है, जैसे कि कोई डिज़ास्टर आ गया या कोई वॉर आ गई या कोई दंगा फसाद राइट्स हो गए देश में, तो उस टाइम पर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस को फेस करने के लिए कंटिजेंसी फ़ंड बनाया जाता है। ये कंटिजेंसी फ़ंड दोनों स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों में होता है। तो आर्टिकल इसका मैंने आपको बता दिया 266 एक सब क्लॉज 1 और इसका सब क्लॉज 2। एग्जिस्ट्स फॉर अनफोर्सिन इवेंट्स लाइक डिजास्टर्स, वॉर्स, राइट्स, administered by Finance Secretary, Department of Economic Affairs on behalf of the President. Each state government is required by Article 267 Clause 2 to establish a contingency fund. ये मैंने आर्टिकल लिख दिया है 267 क्लॉज 1 सेंट्रल गवर्नमेंट के कंटिजेंसी फंड का और 267 क्लॉज 2 स्टेट कंटिजेंसी फंड। ऑल्दो द प्रेजिडेंट मे विड्रॉ मनी इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसी, पोस्ट एक्सपेंडिचर अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट इज़ नेसेसरी। यानी कि जब कोई एमरजेंसी आ गई तो प्रेसिडेंट बिना पार्लियामेंट के परमिशन से भी पैसे कंटिजेंसी फंड से निकलवा सकता है, लेकिन पोस्ट एक्सपेंडिचर अप्रूवल जो है वो पार्लियामेंट से लेना वो ज़रूरी है। यानी कि निकलवाने के बाद एक बारी पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना ज़रूरी है।
सिमिलरली स्टेट गवर्नर जो होता है, जो स्टेट का गवर्नर होता है, वो भी पैसे विड्रॉ करवा सकता है इमरजेंसी फंड से, बट उसके बाद जो अप्रूवल लेना स्टेट लेजिस्लेचर से वो ज़रूरी है। और जो इसका अमाउंट होता है वो बजट का 10 से 15% होता है, यानी कि जितना भी बजट यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसका 10 से 15% तक का अमाउंट कंटिजेंसी फंड में स्टोर करना ज़रूरी है। तो गाइस ये थे 3 फंड्स, जो गवर्नमेंट के जो 3 फंड्स थे रिलेटेड टू दी बजट। सो ये थी आज की हमारी वीडियो, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए सौभाग्य गौतम एजुकेशन को। तब तक के लिए थैंक यू।